आज हम बात करेंगे IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजनिंग के सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर प्री एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, उसको हम आज जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथनों में दर्शाया गया है। कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों पर आधारित निष्कर्ष को पढ़िए तथा उपयुक्त का चयन कीजिए। यदि ना जैसे उत्तर फर्स्ट है दीजिए, या ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है। उत्तर सेकंड दीजिए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। उत्तर थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों थर्ड। इसमें उत्तर देना है निष्कर्ष। हमें कथन दे रखा है आई इजकल टू एन इज ग्रेटर सी इक्वल टू यल इज ग्रेटर देन यू इक्वल टू डी। हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम इज ग्रेटर और लेस देन का मतलब क्या होता है। इक्वल टू, फर्स्ट लेस देन को हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद लेस देन और इक्वल टू इसको प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद इक्वल टू का प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकेंड इसको, थर्ड में इक्वल टू को। और इज ग्रेटर में हम पहले इज ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे, फिर सेकेंड में इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, थर्ड में इक्वल टू को हम प्रेफरेंस देंगे। और ये दोनों आपस में कोई संबंध नहीं स्थापित करेंगे, ना इक्वल टू और ना ही ना लेस देन और ना इज ग्रेटर देन। इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन, कोई बाउंडिंग नहीं रहेगी। इसी के बेसिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम बताते हैं अभी कैसे सॉल्व होगा। ओके, फर्स्ट है आई इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन सी इक्वल टू यल इज ग्रेटर देन यू इक्वल टू डी। तो फर्स्ट है निष्कर्ष में आई इक्वल टू डी, तो आई इक्वल डी के बराबर है। तो हम इसमें पहले देखेंगे पहले कौन कौन सा इसमें निशान है। पहले इक्वल टू का है, बराबर का चिन्ह है। तो हमने अभी क्या बताया, पहले बराबर है, फिर इज ग्रेटर देन है, फिर इक्वल है, फिर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है। तो हमने कहा था कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, इज ग्रेटर देन को देंगे। फिर हम देंगे किसको प्रेफरेंस देंगे, फिर इक्वल टू को प्रेफरेंस देंगे। तो आई इक्वल टू डी पूछ रहा है, तो हाँ यहाँ पे आई इक्वल टू डी असत्य हो जाएगा, क्योंकि आई इज ग्रेटर देन डी हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल को हमें थर्ड प्रेफरेंस पे रखना, इसलिए फर्स्ट निष्कर्ष असत्य हो जाएगा। और लास्ट पूछ रहा है डी लेस देन आई, तो यहाँ पे तो लेस का कहीं निशान ही नहीं है। तो इज ग्रेटर इज ग्रेटर को इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू को हमें प्रेफरेंस देना है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में एस लेस देन डब्ल्यू इक्वल टू आई लेस देन टी इक्वल टू सी लेस देन एच। तो हमसे पूछ रहा है सी इज ग्रेटर एस, तो सी इज ग्रेटर जब एस पूछ रहा है तो हमसे पहले सब जो जो सिंबल है उसको हम पहले देखेंगे। लेस है, इक्वल है, फिर लेस है, फिर इक्वल है, फिर लेस है। तो हमने बताया था कि लेस और लेस देन आर इक्वल टू और इक्वल टू, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस को देंगे। ठीक, तो सी लेस इज ग्रेटर यस पूछ रहा है, तो सी कहाँ है, लास्ट में है, यस आ गया है। तो यस और सी के बीच में हमें लेस देन का मिल रहा है बीच में सिंबल, तो हम एस लेस देन सी ये हो जाएगा। और एस लेस देन सी जो होगा उसके बेसिक पे चाहे एस लेस देन सी लिखो या सी इज ग्रेटर देन एस लिखो, ये कहो कि यस छोटा है सी से, या फिर ये कहो सी बड़ा है एस। इसलिए ये क्वेश्चन निष्कर्ष फर्स्ट सत्य रहेगा। एंड फिर हम निष्कर्ष सेकंड की बात करते हैं। तो निष्कर्ष सेकंड क्या कह रहा है, एच इज ग्रेटर डब्ल्यू,
तो एच और डब्लू कहाँ है, एच और डब्लू के बीच में इक्वल और लेस का है, तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू लेस देन एच, डब्लू लेस डब्लू और एच के बीच में हमें इक्वल और लेस देन का सिंबल मिल रहा है, तो डब्लू लेस डब्लू छोटा हो जाएगा एच से, या फिर ऐसे भी कह सकते हो एच इज ग्रेटर डब्लू। ओके, देन हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बैंकिंग के हर एक एग्जाम में। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। डी लेस देन आई इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू आर इक्वल टू ई इज ग्रेटर यस। तो हमें पूछ रहा है ई इज ग्रेटर डी, तो ई इज ग्रेटर डी पूछ रहा है, तो ई और डी को ढूंढो, ये ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इनके बीच में क्या है, लेस है, इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है, तो हम सबसे प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले हम लेस को देंगे, लेस देन को। तो डी लेस देन ई, ये हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, ई इज ग्रेटर देन डी, तो डी लेस देन डी छोटा कहो ई से, या फिर कहो ई इज ग्रेटर मतलब बड़ा है डी से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आई इज ग्रेटर यस कह रहा है, तो आई कहाँ है, यहाँ है, आई इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है और इज ग्रेटर है, तो मैंने क्या कहा, लेस देन और इज ग्रेटर देन, या इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन और इज ग्रेटर देन, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये अगर दोनों मतलब बीच में आ रहे हैं सिंबल, तो हम उसको उस कथन को असत्य मानेंगे। इसी प्रकार से जैसे इसमें दे रखा है आई इज ग्रेटर यस, तो इसमें लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है और इज ग्रेटर भी आ रहा है, इसलिए ये कथन फॉल्स हो जाएगा। आई इज ग्रेटर यस इज ये फॉल्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ए इज ग्रेटर एन लेस देन जी इक्वल टू ई लेस देन एल लेस देन एस, तो फिर ए इज ग्रेटर यस पूछ रहा है, तो ए इज ग्रेटर यस के बीच में एज ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, फिर लेस है, फिर इक्वल है, तो लेस देन और इक्वल में कोई रिलेशन ही नहीं होता, हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, निष्कर्ष सेकंड की बात करेंगे। एल इज ग्रेटर एन पूछ रहा है, एल क्या पूछ रहा है, एल इज ग्रेटर देन एन, तो एल कहाँ है, एल यहाँ है और एन यहाँ है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, लेस का है, तो क्या हो जाएगा, एन लेस देन एल, तो एन छोटा कहो एल से या एल को बड़ा कहो एन से, तो ये ट्रू हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड सत्य हो जाएगा। ओके, इसके बेसिक 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बैंकिंग के हर एक एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। ई लेस देन एक्स लेस देन सी, तो इसमें हम सिंबल पहले सबसे पहले सिंबल मतलब देखना है लेस देन और इज ग्रेटर का सबसे मेन डिफाइंड, तो ई लेस देन यस, तो एक्स पूछ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन यू, सबसे पहले हम एक्स और यू को ढूंढेंगे, एक्स यहाँ पे है और यू यहाँ पे, इनके बीच में सिंबल क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, इज ग्रेटर आ रहा है और फिर लेस आ रहा है, तो मतलब लेस देन इज ग्रेटर देन और फिर लेस देन है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, तो ये आपस में फॉल्स हो जाएंगे, इसमें है नो रिलेशन इनके बीच में। तो हम क्वेश्चन नंबर अब किसकी बात करेंगे, निष्कर्ष सेकंड की बात करेंगे, ई इज ग्रेटर डी, तो ई इज ग्रेटर डी कह रहा है, तो ई यहाँ पे डी यहाँ पे, इसमें भी लेस आएगा, इज ग्रेटर आएगा, लेस आएगा, फिर तो मतलब इसमें भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे। लिखा हुआ है 7 व्यक्ति JKLMNO सभी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक। यल के तो हम मतलब 7 व्यक्ति हैं,
तो हम लोग और एक वृत्ताकार मेज के एक दूसरे के मतलब केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और उसमें जो 7 आदमी हैं वो केंद्र की तरफ मुंह किए, एक ऐसे बैठ गया, 2 3 4 5 और 6 और 7, मतलब 7 पर्सन एक वृत्त के चारों मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है यल के दाएं, तो हम यल के दाएं दूसरे स्थान पे वो बैठा है, तो हमने मान लिया यल यहाँ पे है, ठीक। तो यल के दाएं दूसरे स्थान पे, तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे कौन सा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है इस स्थान पे, ठीक। और इसके बाद फिर कह रहा है वो तथा यम के बीच, वो तथा यम के बीच केवल 3 आदमी बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 आदमी, यम यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से बैंकिंग एग्जाम में। यम यहाँ बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे जे के बाएं दूसरे स्थान पर वी बैठा है, मतलब जे के बाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा हुआ है और जे वो का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जे ना यहाँ पे बैठेगा ना यहाँ पे बैठेगा, ना यहाँ पे जे बैठ सकता है ना यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि वो का पड़ोसी है नहीं जे, तो जे कहाँ बैठेगा, जे यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये भी कह रहा है कि जे जो है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पे पी है, तो यम के पास में जे रहेगा क्योंकि दूसरे बाएं इसके पी यहाँ बैठा हुआ है, ये पी यहाँ पे बैठा है, जे के बाएं पी बैठा हुआ है, जे नहीं जे के दूसरे स्थान पे भी बैठा, 2 2 4 2 6 7, जे के यहाँ पे पी बैठा हुआ है, ठीक। वो के पास में पी बैठा हुआ है। 1 मिनट थोड़ा यम बैठा हुआ है और जे यहाँ पे रहेगा, ठीक। जे के दूसरे स्थान पे पी रहेगा, पी यहाँ पे है और जे के दूसरे स्थान पे पी हो गया। जे ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी तथा के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पी और के, तो पी यहाँ पे हो जाएगा और के यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वो बीच में हो गया, और जे के बीच में, जे और वो के बीच में एक निकटतम पड़ोसी, जे के बाएं स्थान पर दूसरे स्थान, तो जे के बाएं स्थान पर दूसरा पी भी बैठा हुआ है, इसलिए अब हमें एक आदमी छूट रहा है, तो वो आदमी कौन सा हो जाएगा, लगभग में यन, जो मतलब 6 आदमी को हमने बैठा लिया, 7वां आदमी छूट रहा है यन। सिटिंग अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप जल्दी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है सिटिंग बैठाने में, तो हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यल के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, तो यल यहाँ पे बैठा है ये, और पी यहाँ पे है, तो 1 2 तीसरे है दाएं से तीसरा स्थान है, यानी आंसर नंबर सेकंड इज ए करेक्ट ऑप्शन, दाएं से तीसरा। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वाला, इसके बाद हम क्वेश्चन मतलब स्लाइड करेंगे तो दिखने में प्रॉब्लम होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, दिए गए व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यन के संबंध में सत्य नहीं है, तो यन तथा वो के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यन जो हमने बनाया था अभी, फिर से हम दोबारा देखते हैं, अगर बन जाएगा तो बना के हम अभी आप लोगों को बताएंगे। ये अभी हम बनाए थे,
सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? 7। यन के संबंध में सत्य नहीं है। यन तथा वो के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यन और ओ के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों में किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले दूसरे व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठा है? यानी पहला और दूसरे व्यक्ति के यल पी के, तो यल और पी के बीच में के कहाँ बैठा हुआ है? तो यल और पी के बीच में वो और के 2 हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे PON की बात करेंगे। तो PON, P और O के बीच में N बैठा हुआ है, P और O के बीच में N बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे हम सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे। KML की बात करेंगे अब हम। तो KM और L, तो K और M के बीच में L देखो बैठा है, तो K और M के बीच में L एग्जैक्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को राइट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके। के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो जो के है, के दाएं चौथे स्थान पे कौन है? तो 1 2 3 4, तो के दाएं चौथे स्थान पे हमें जे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। दी गई व्यवस्था सभी व्यक्तियों जे से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बैठने के लिए कहा जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान अपवर्तित होगा? तो इसमें स्थान कोई अपवर्तित नहीं होगा, चाहे आप दक्षिणावर्त से चलें या उत्तरावर्त से चलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज नहीं, आंसर नंबर 5 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। हाँ, हम अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है पी पुत्र है के का, यानी पी पुत्र किसका है? के का। ठीक। क्यू पी का इकलौता सहोदर, पी का इकलौता सहोदर कौन है? क्यू है। ठीक। और आर के का दामाद है, के का दामाद आर है। यम पुत्री है पी का, यम पुत्री क्या है? यम पुत्री है आर की, तो यम जो है ये बेटी है आर की। ठीक। तो फिर क्यू और यम से संबंध पूछ रहा है। तो पी का सहोदर, मतलब सहोदर बहन को भी शायद कहा जाता है, तो उसी को इसमें सहोदर लिखा जाता है। तो पी पुत्र है के का, तो ये के हो गया, बाप हो गया, पिता हो गया, पिता, और ये आर दामाद हो गया, और ये दामाद की लड़की हो गई, आर की पुत्री एम हो गई। तो ये जो लड़की है ये इसकी क्या हुई? नाती होगी, और ये आपस में इसके लड़के की जो बहन है और इकलौती बहन है, तो इसकी और इसके बीच में संबंध क्या होगा? ये होगा माता और बेटी का, माता का संबंध होगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 5 इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। एक कक्षा में कुल 12 छात्र हैं, इसमें स्वर्ण मिसप्रिंट होगा, 10 छात्र हैं, केवल 3 छात्र सचिन से आगे हैं। सचिन से कितने छात्र आगे हैं? 3। और मुकेश से कितने छात्र पीछे हैं? मुकेश से नीचे वाले रैंक के 2 छात्र हैं, तो इनके बीच में कितने रैंक वाले छात्र हैं, यही पूछ रहा है। तो बीच में 1 2 3 4 5,
मतलब टोटल 10 स्टूडेंट। ओके, लेट्स हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। यदि शब्द कंप्यूटराइज के चौथे और छठे तथा नवें अक्षर जब गणना बाएं से दाएं की जाए तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द को दाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो आप उत्तर यक्स, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर जेड होगा। तो चौथा अक्षर कौन सा है? पी है। छठा अक्षर कौन सा है? टी है। और नवा अक्षर कौन सा है? आई है। तो इससे जो शब्द बनेंगे उससे दो शब्द बन सकते हैं, एक हो जाएगा PIT पिट और एक TIP। दो शब्द इससे बन सकते हैं। ओके, तो इससे ऑप्शन नंबर जेड हो जाएगा, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि यदि संख्या 3, 7, 2, 4, 6, 8 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटा लिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा लिया जाए तो इस प्रकार की बनी संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो पहले वो संख्या लिखो क्या है? 3, 7, 2, 4, 5, 6 और 8। सम संख्या कौन सी है? सम 2, 4, 6 और 8। सम संख्या में से हमें एक एक घटाना है, तो एक घटा दो, एक यहाँ पे मिले, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक, और विषम अंक में 2 घटा दो, तो विषम अंक में 2 घटाओगे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 5 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। बस विषम संख्याएं 3 हैं। तो कौन सी क्वेश्चन मतलब 1 से 2 बार आ रहा है? तो 1 और 1 2 बार आ रहा है, 5 और 5 2 बार आ रहे हैं, और 3 और 3 2 बार आ रहे हैं। इसलिए 1 1 5 5 3 3, तो वे 3 संख्याएं हैं जो 1 से 2 बार आ रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो 3 को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बात करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में क्यूर्ड CURED को क्या लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है और 7 और स्टार लिखा हुआ है। किसको लिखा गया है? CURD। 1 मिनट। इसी प्रकार से रोड्स को क्या लिखा हुआ गया? परसेंटेज, 4, 3, हैज और 9। तो हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन सा अगर मैच कर रहा है तो उसी हिसाब से हम लोग मैच कराएंगे। यहाँ पे आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आर देखो, आर को क्या प्रदर्शित कर रहा है? आर को इसमें परसेंटेज, इस यहाँ पर भी परसेंटेज शो कर रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज शो कर रहा है। इसलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मतलब और डी को देखेंगे, डी को स्टार यहाँ पे भी है, स्टार यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी स्टार, तो मतलब सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं। इसलिए हम इसी में से सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो कोड्स को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? CODES को लिखने के लिए हम सी को देखेंगे कौन सा मतलब सिंबल डिफाइन कर रहा है। तो सी को हैज कर रहा है, और वो को कौन सा कर रहा है? वो को 4 कर रहा है, डी को हैज कर रहा है, और फिर हम ई को 7 कर रहा है और यस को 9 कर रहा है। तो हैज, 4, स्टार और 7 9 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के। 16
में लिखा हुआ है नीचे निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित हैं 568, 378, 654, 496 और 476। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें ये पूछ रहा है यह सबसे बड़ी संख्याओं के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में से घटा लिया जाए। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में से घटा लिया जाए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे 654 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 378। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक कौन है यहाँ पे 4, ठीक, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक कौन सा है 7। तो दूसरे अंक में से घटा लिया तो परिणाम क्या होगा, तो 7 - 4 कर दो तो मिल जाएगा हमें 3। अभीष्ट मतलब जो परिणाम प्राप्त होगा वो 3 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 3 प्राप्त होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे।